नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पूर्व ही शिक्षा निदेशक की ओर से एक संदेश दिया गया है। हाल ही में सरकार के द्वारा जो भी प्रमुख कार्य किए गए हैं उनके संबंध में जानकारी दी गई है और उसे प्रसारित करने की भी बात की गई है। आप सभी जानते हैं कल स्वतंत्रता दिवस है और जो भी स्वतंत्रता सेनानी शहीद एवं असंख्य देशवासियों का त्याग, तपस्या, बलिदान देश के लिए रहा है, उसको याद करने का कल मौका। हालांकि याद तो रोज़ किया जाता है, लेकिन कल विशेष दिन है और ऐसे में सरकार ने भी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जिन्हें आपको भी एक शिक्षक होने के नाते प्रसारित करना है, बताना है। राष्ट्र के विकास की नींव शिक्षित नागरिकों पर होती है। प्राथमिक शिक्षा जो कि हमारी शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला है और आप जो इस चैनल पर आप लोग जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर लोग इसी बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बच्चे की शिक्षा प्राप्ति के समान अवसर और सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रति हम सभी दृढ़ संकल्पित हैं। ये बात आप सभी जानते हैं, हम सभी प्रयास कर रहे हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे प्रदेश में 9 से 16 अगस्त तक भव्य रूप से मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बच्चों द्वारा सामूहिक राष्ट्रगान गायन, राष्ट्रध्वज का आभासी चित्रण इत्यादि चीज़ें ऑनलाइन की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम भी चल रहा है। देश कोविड-19 महामारी से भी जूझ रहा है। भौतिक रूप से कक्षाएं यद्यपि नहीं चल रही हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो इसके लिए ई पाठशाला यानी कि दूरदर्शन के माध्यम से भी स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जिन बच्चों के घर टीवी है वो चैनल के माध्यम से स्टडी मटेरियल्स प्राप्त कर रहे हैं घर पे ही। इसके अलावा मोहल्ला पाठशाला भी प्रारंभ किया गया है, जिसमें शिक्षक घर जाकर बच्चों को या गांव में किसी प्रमुख स्थान पर, सार्वजनिक स्थान पर जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कभी विद्यालय न जाने वाले और ड्रॉप आउट बच्चों हेतु भी संगणित शिक्षक सामग्री का विकास किया गया है। यानी सरकार तमाम प्रकार की जो भी चीज़ें हैं और जो 3 आधार पुस्तिकाएं हैं, ध्यानाकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह, इन पुस्तकों की भी बात की गई है। इन्हें विकसित किया गया है जो शिक्षक के लिए भी महत्वपूर्ण है और बच्चे के लिए भी महत्वपूर्ण है। और जो परिवेश है कक्षा का, उस संबंध में ऐसा शैक्षिक परिवेश को समृद्ध बनाने का भी प्रयास सरकार द्वारा किया गया है। जो मुद्रित सामग्री आपके विद्यालय में भी, पुस्तकालय वगैरह भी उपलब्ध कराई गई हैं, ठीक है। और जो भी विद्यालय बंद हैं, उनकी विद्यालय बंद होने के कारण जो MDM है उसका भोजन भी बच्चों को दिया जा रहा है। उसको राशि दी जा रही है और कुछ को कोटेदार के माध्यम से दिया जा रहा है, ठीक है। और जो ऑपरेशन कायाकल्प है, इसके माध्यम से विद्यालयों के भौतिक ढांचे को भी शैक्षिक वातावरण के अनुरूप बनाने का कार्य किया जा रहा है। ऑपरेशन कायाकल्प है, जिसके अंतर्गत विद्यालयों में तमाम सुधार किए जा रहे हैं। टालीकरण है, विद्युतीकरण है, शौचालय है, नल जल आपूर्ति इत्यादि मानक हैं, जिसको अधिकांशतः पूर्ण कर लिया गया है ज़्यादातर जगहों, ऐसा सरकार कह रही है, ठीक है। इसके अलावा बात जब बेसिक शिक्षा की हो और 69,000 की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। 69,000 शिक्षकों की बात भी हुई है और खंड शिक्षा अधिकारियों की बात हुई जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं। यहाँ 295 BEO और 69,000 नए शिक्षकों का भी जो चयन है उन्हें नियुक्ति प्रदान किया गया और इस उद्देश्य से कि जो छात्र अनुपात है उसको बेहतर बनाया जा सके। सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को ऑनलाइन मोड से संचालित हेतु 15 मुख्य विषयों के उपविषयों हेतु ई-लर्निंग वगैरह तैयार किया जा रहा है। दीक्षा पोर्टल है जिस पर टीचर भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवृत्ता के लिए राष्ट्रीय पहल भी शुरुआत किया गया है। निष्ठा वगैरह है, ये इन्हीं का अंग है। ब्लॉक स्तर पर मेंटरिंग है और तमाम प्रकार के आयोजन यहाँ पर मतलब सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। जो शिक्षक नवनियुक्त हैं उन्हें भी ट्रेनिंग दी गई है। दीक्षा ऐप भी चलाया जा रहा है। कुशल विद्यालय प्रबंधन के लिए दीक्षा ऐप पर सभी BSc SRG वगैरह भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो अपनी राय दे रहे हैं किस प्रकार से बेहतर किया जाए स्थितियों को। बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर पठन पाठन में प्रचलित पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा कर उन्हें अद्यतन किया गया है। पाठ्य पुस्तकों में आवश्यकतानुसार नवीन विषय वस्तु का समावेश भी किया गया है। हमारे बच्चे कक्षा 3 संस्कृत भाषा पढ़ते थे, अब वे कक्षा 1 से संस्कृत भाषा पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा मानव संपदा पोर्टल पर भी चीज़ों को अपडेट किया गया है, जिनमें शिक्षकों के सेवा लेखों और अवकाश लेखा को रखा जा रहा है। शिक्षकों की सभी समस्याएँ का जो भी हैं और उस संबंधित प्रकरण उनका निस्तारण ऑनलाइन किया जा रहा है।
ठीक है। तो ये डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह की ओर से एक मैसेज दिया गया है स्वतंत्रता दिवस की इस पावन वेला पर। अब ये एक माहौल ही है, हालांकि वर्तमान वीडियो बनाने तक अभी स्वतंत्रता दिवस नहीं है, लेकिन ये तो है कि हम स्वतंत्र हैं, जो कि स्वतंत्रता दिवस पर दिन प्रति साल हम 15 अगस्त को मनाते हैं। तो कल आप विद्यालयों में 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस है उसका संचालन होगा, उसमें एक सांस्कृतिक प्रोग्राम्स होगा और उसी में आप सभी को हिस्सा लेना है और ये जो भी महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है उसे प्रसारित करने का कार्य आपको करना है। धन्यवाद।